गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मार्केट ज्ञान के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम VWAP, जिसको हम लोग VWAP इंडिकेटर भी कहते हैं, की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों इसे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि म्यूचुअल फंड हाउसेज द्वारा इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और वीडियो के एंड में हम VWAP की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, जिसको यूज करके आप इंट्राडे बेसिस पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि VWAP होता क्या है। व्हाट इज VWAP इंडिकेटर? VWAP का फुल फॉर्म होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसके नाम से ही पता लगता है कि यह एक एवरेज प्राइस है जिसमें वॉल्यूम को वेटेज दिया जाता है ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। इसका इस्तेमाल सबसे पहले 1984 में जेम्स एल्किन ने फोर्ड मोटर कंपनी के लिए किया था। VWAP इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है। वहीं हमें यह भी जानना जरूरी है कि इसका इस्तेमाल लंबी अवधि यानी कि एक से ज्यादा दिनों के लिए नहीं किया जा सकता है। प्राइस और वॉल्यूम दोनों को रिप्रेजेंट करने की वजह से इसे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल टेक्निकल इंडिकेटर माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में वॉल्यूम के आधार पर प्राइस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब VWAP का कैलकुलेशन कैसे होता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने से पहले मैं बता दूं कि VWAP का इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। ये इंडिकेटर आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी अवेलेबल होता है, बट VWAP के कंसेप्ट को समझने के लिए इसके कैलकुलेशन को जानना जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक टेबल में किसी शेयर का एक सर्टेन टाइम पे ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम लिया गया है। टाइम फ्रेम हम मिनिमम 1 मिनट और मैक्सिमम 1 दिन का ले सकते हैं। VWAP का कैलकुलेशन 4 स्टेप में होता है। स्टेप 1 में हम एवरेज प्राइस निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। अब हमें 10:30 और 10:35 पर एवरेज प्राइस मिल गया है। चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, जहां हमें कॉमुलेटिव प्राइस इनटू वॉल्यूम पता करना है। कॉमुलेटिव का अर्थ होता है इंक्रीजिंग, मतलब पिछला डेटा आगे के डेटा में जुड़ता चला जाएगा। 10:30 पर वॉल्यूम ट्रेडेड है 100 क्वांटिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि यह हमारे एग्जाम्पल का पहला टाइम फ्रेम है, सो पीछे कोई भी डेटा ऐड करने के लिए अवेलेबल नहीं है। एवरेज प्राइस है ₹10.33। सो 10:30 पर कॉमुलेटिव प्राइस इंटू वॉल्यूम होगा 10.33 इंटू 100 इक्वल्स टू 1033। 10:35 पर कॉमुलेटिव प्राइस इंटू वॉल्यूम होगा 11.33 इंटू 100 प्लस प्रीवियस कॉमुलेटिव प्राइस इंटू वॉल्यूम जो है 1033 इक्वल्स टू 2163। स्टेप 3 में हम कॉमुलेटिव वॉल्यूम निकालेंगे। 10:30 पर वॉल्यूम ट्रेडेड 100 है और पीछे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, सो कॉमुलेटिव वॉल्यूम 100 ही होगा। 10:35 पर वॉल्यूम ट्रेडेड 100, प्रीवियस कॉमुलेटिव वॉल्यूम 100, सो 10:35 पर कॉमुलेटिव वॉल्यूम इक्वल्स टू 100 प्लस 100 इक्वल टू 200। स्टेप 4 में हम VWAP कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला है कॉमुलेटिव प्राइस इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कॉमुलेटिव वॉल्यूम। सो एट 10:30 VWAP इक्वल्स टू 1033, जो 10:30 पर कॉमुलेटिव प्राइस इंटू वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय 100, जो 10:30 पर कॉमुलेटिव वॉल्यूम है, इक्वल्स टू 10.33। सो 10:30 पर VWAP हुआ ₹10.33। 10:35 पर VWAP इक्वल्स टू 2163 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल्स टू 10.815। आगे आने वाले टाइम फ्रेम में ऐसे ही पीछे का डेटा ऐड होता चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से सिस्टम में VWAP कैलकुलेट होता है। VWAP का इस्तेमाल म्यूचुअल फंड हाउसेज एंड अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स के द्वारा किया जाता है, जबकि दोनों के इस्तेमाल करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है, जिसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि VWAP हमें एज ए इंट्राडे ट्रेडर क्या बतलाता है। पहली बात जो VWAP हमें बतलाता है वो है मार्केट सेंटीमेंट्स। VWAP ऊपर जा रहा है तो मार्केट सेंटीमेंट्स को पॉजिटिव माना जाएगा और VWAP नीचे जा रहा है तो मार्केट सेंटीमेंट्स को निगेटिव माना जाएगा। VWAP से दूसरी बात हमें जो पता चलती है वो है करेक्ट वैल्यू ऑफ शेयर ऑन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, जो कि इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्राइस अगर VWAP से बहुत ऊपर
है तो उस शेयर प्राइस को ओवर वैल्यूड प्राइस माना जाएगा। वहीं शेयर प्राइस VWAP से बहुत नीचे है तो उसे अंडर वैल्यूड प्राइस माना जाएगा। तीसरी चीज जो VWAP द्वारा पता चलता है वो है डायरेक्शन ऑफ मार्केट। शेयर प्राइस VWAP के ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो उसे बुलिश ट्रेंड माना जाएगा। प्राइस अगर VWAP के नीचे ट्रेड कर रहा हो तो उसे बियरिश ट्रेंड माना जाएगा। और जब प्राइस और VWAP बार बार एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो तो उसे साइडवेज ट्रेंड माना जाएगा। सो फ्रेंड्स, इतनी सारी थ्योरी के बाद हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि VWAP का यूज कैसे करें, चार्ट में किस टाइम फ्रेम पर काम करें, ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करें और स्टॉप लॉस क्या रखें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो आ गए हैं हम चार्ट के ऊपर, जहां मैंने आरती इंडस्ट्रीज का 1 डे का चार्ट लिया है। VWAP इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के लिए आपको क्लिक करना होगा स्टडीज के ऊपर, जहां एक विंडो खुलेगा। सर्च कीजिए VWAP, क्लिक ऑन इट। इसमें किसी भी सेटिंग की जरूरत नहीं होती है, आप चाहें तो लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। VWAP के साथ मुझे पर्सनली 15 मिनट टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा सुटेबल लगता है। अब बात आती है ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करें। सबसे पहले यह गांठ बांध लीजिए कि जब प्राइस VWAP से बहुत ऊपर या बहुत नीचे हो तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड में एंट्री करने का सबसे अच्छा समय वो होता है जब कैंडल की क्लोजिंग VWAP के ऊपर या नीचे आए। ऊपर में बाई और नीचे में शॉर्ट करना होता है। उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना होता है जो पिछले कैंडल के हाई को तोड़े। और जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक लैगिंग इंडिकेटर है और यह कई बार फॉल्स सिग्नल जनरेट करता है, तो इसको एक लीडिंग इंडिकेटर से कंफर्म करने के बाद ही ट्रेड में एंट्री करें। मैं पर्सनली MACD इंडिकेटर का यूज करता हूं। अब देखते हैं कि कंफर्मेशन कैंडल बनने के बाद MACD भी क्रॉसओवर दे रहा है। दिस इज द राइट टाइम टू इंटर इनटू अ ट्रेड। उसके बाद देखिए क्या होता है। इस प्राइस पे हमने एंट्री ली थी और शेयर कहां तक गया है। जैसे ही हमें MACD पर सेल सिग्नल मिले, हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब बात आती है स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस कहां रखें। सो फ्रेंड्स, जहां हमने ट्रेड में एंट्री लिया था उसका लो होगा हमारा स्टॉप लॉस। इसके साथ साथ मैं आपको स्टॉप लॉस का थंब रूल बताता चलूं। डू नॉट कीप योर स्टॉप लॉस इन योर माइंड, पुट इट इनटू योर सिस्टम। स्टॉप लॉस को दिमाग में नहीं रखना है फ्रेंड्स, सिस्टम में फीड करना है। सो फ्रेंड्स, ये तो था VW इंडिकेटर फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। अब देखते हैं इंस्टीट्यूशनल बायर्स, म्यूचुअल फंड हाउसेज VWAP का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स को लार्ज क्वांटिटी में शेयर्स को बाई और सेल करने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि शेयर प्राइस के वॉल्यूम में एकदम से स्पाइक आ जाता है, जिससे दूसरे बायर्स भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इससे शेयर प्राइस अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इंस्टीट्यूशनल बायर्स का एवरेज प्राइस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसको अवॉइड करने के लिए इंस्टीट्यूशनल बायर्स VWAP ट्रेड एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से एक इंस्टीट्यूशन को एक कंपनी के 1 लाख शेयर्स बाई करने हैं। अगर वह 1 लाख शेयर्स का ऑर्डर एक साथ देता है तो अचानक प्राइस में स्पाइक देखने को मिलेगा। यह देखकर दूसरे ट्रेडर भी हायर प्राइस पर बाई करेंगे, जिससे शेयर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इन सब से बचने के लिए इंस्टीट्यूशनल बायर्स छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से बाई करते हैं कि शेयर प्राइस VWAP प्राइस से ज्यादा दूर न जाए। इंपॉर्टेंट नोटिस, VWAP एक लैगिंग इंडिकेटर है क्योंकि इसका कैलकुलेशन पास्ट डेटा पर आधारित है। डेटा जितना ज्यादा होगा, लैग उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए यह माना जाता है कि रिटेल ट्रेडर्स के लिए VWAP इज मोर बेनिफिशियल इन अर्ली ट्रेडिंग सेशंस। इंट्राडे मास्टर स्ट्रेटजी में हम जिन टूल्स का यूज करते हैं वो है VWAP इंडिकेटर, कैंडलस्टिक पैटर्न और MACD इंडिकेटर। इन तीनों के साथ आप ट्रेड की प्रैक्टिस करें और आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। अगर इससे आपको बेनिफिट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।